जांच के बाद पता चलेगा ना कि गोली किसके द्वारा चलाई गई, किसका ऑर्डर मिला। आज अगर यही चीज किसी मिनिस्टर के साथ हुआ रहता है, किसी मिनिस्टर के खानदान में, उसके रिलेशन में भी किसी के साथ हुआ रहता, तो 1 घंटे में न्याय उसको मिल गया रहता। वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें वो हथियार डाल दिए हैं, उनको पकड़ा जा सकता था। बहुत सारा चीज होता है कि उसको मानसिक भी बता के उनको अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन उसको इनकाउंटर कर देना ये तो सरासर गलत है ना। तिवारी ने जो भी काम किया वो अपने गांव के लिए ये एक मिसाल कायम होने वाला है। और हम तो कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ हो रही है जो इंडिया से बाहर के भी लोगों का कमेंट आ रहा है, और हमको लगता है कि भरत तिवारी प्रेरणा स्रोत होगा, महापुरुषों में उनकी गिनती होगी। सरेंडर कर गया तो उसको गोली नहीं मारना चाहिए। क्या करना चाहिए, गोली नहीं मारना चाहिए तो वो अरेस्ट करना चाहिए, न्यायालय में सुपुर्द करना चाहिए, ट्रायल चलता और क्या होता, यही होता है। पुलिस का काम क्या है? समाज के लिए, हित के लिए खड़ा था। जो प्रशासन नहीं कर पाया, नेता नहीं कर पाया, वो चीज़ के लिए वो खड़ा था, लेकिन बट वो कर नहीं पाया। देश को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों का नाम आज हमारी किताब में और हमारे बच्चे और हम भी पढ़ते हैं। उनकी शहादत हुई, और शहादत हुई थी देश को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश की हुकूमत थी। और कोई भी बोलने वाले व्यक्ति पर जो जुर्म भरत तिवारी के ऊपर किया गया, यही जुर्म अंग्रेज करते थे। तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी का बहुत सारा वीडियो देखे हैं, उन्होंने पहले भी बताया था कि भाई इस तरह का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह की बात नहीं सोचेंगे तो बदलाव नहीं हो सकता है। जैसे कहा गया कि भरत तिवारी जो है मानसिक विक्षिप्त था, पागल था, फिर मतलब ऐसा अगर हथियार था उसके हाथ में, हथियार था, अगर ऐसा होता ना तो वो समाज से भी, समाज की तरह, समाज के लिए कुछ सपोर्टिंग भी काम किया है, ऐसा नहीं करता वो। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। शंकर चौक पर है और आज बात करने के लिए आए हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर के। पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में ये बिहार की जो घटना है, ये बिहार पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। और आज जो है भरत तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है, उनको 5 गोली मारी गई है। पूरे देश भर में चर्चा है, तो चर्चा सहरसा में भी है, शंकर चौक पर भी है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस केस के बारे में। आइए, क्या नाम है सर? रमन जी। भरत तिवारी एनकाउंटर केस जानते हैं थोड़ा बहुत? क्या सोचते हैं? और थोड़ा गलत हुआ है, जैसा किनके साथ गलत हुआ है? भरत तिवारी के साथ में। क्या गलत हुआ है? जब सरेंडर कर दिया तो गोली नहीं मारना चाहिए, जैसा प्रावधान है संविधान में, हाँ, उसके अनुसार थोड़ा गलत हुआ है। गलत हुआ है उसके पास। जब सरेंडर कर गया तो उसको गोली नहीं मारना चाहिए। क्या करना चाहिए, गोली नहीं मारना चाहिए तो वो अरेस्ट करना चाहिए, न्यायालय में सुपुर्द करना चाहिए, ट्रायल चलता और क्या होता, यही होता है। पुलिस का काम क्या है? जैसे कहा गया है कि न्यायालय को सुपुर्द करना, अरेस्ट करके। जैसे कहा गया कि भरत तिवारी जो है मानसिक विक्षिप्त था, पागल था, फिर मतलब ऐसा अगर हथियार था उसके हाथ में, हथियार था, अगर ऐसा होता ना तो वो समाज से भी, समाज की तरह, समाज के लिए कुछ सपोर्टिंग भी काम किया है, ऐसा नहीं करता वो। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? किसको दोषी मानते हैं? उसको तो अरेस्ट किया नहीं, या एनकाउंटर में मार दिया गया, तो दोषी तो यहाँ पे जो मीडिया में न्यूज आ रहा है उसके अनुसार बोल रहे हैं हम। इसमें तो पुलिस दोषी है, कोई गोली नहीं मारना चाहिए। और इसमें तो पुलिस वाले सस्पेंड भी उन पे जो है हुआ है, वो दर्ज हो गया तो औपचारिक हो गया, वो तो औपचारिक तो होना ही है। सरकार पे था, जांच भी शुरू हो गया, सरकार पे दबाव आ गया, थोड़ा सा दबाव आ गया ना। हाँ। चलिए, धन्यवाद। कैसे देखते हैं ये अन्याय हुआ है उनके साथ, भरत तिवारी के साथ? जी। क्या अन्याय हुआ? देखिए अभी का जो सिस्टम है, चाहे यहाँ पर अराजकता जो फैली हुई है नगर परिषद के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा यदि कोई खिलाफ, उसके हर आदमी का पहलू अलग अलग होता है उसके विरुद्ध लड़ने का। जैसे बंदूक लेना सही तो नहीं है ना, ये बात बोलते तब तो चंद्रशेखर आज़ाद भी गलत थे, भगत सिंह भी गलत थे, नरम दल ही सही थे, महात्मा गांधी सही थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अभी के समय में भारत के संविधान के अनुसार क्या बंदूक लेना सही है? क्या बंदूक लेना सही नहीं है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बंदूक से जो अब लाठी से मानेगा तो उसको लाठी से ही समझाना पड़ेगा कि कब तक आप चुप्पी बांध के रखिएगा। अच्छा, जब वो हथियार डाल दिए, हाँ, जब वो हथियार, उनका वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें वो हथियार डाल दिए हैं, उनको पकड़ा जा सकता था। बहुत सारा चीज़ होता है कि उसको मानसिक भी बता के उनको अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन उसको इनकाउंटर कर देना ये तो सरासर गलत है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, जिस तरह भगत सिंह साहब अरेस्ट हो गए तो उनको फिर फांसी दे दी है, उनके साथ अन्याय हुआ, तो डायरेक्ट इनके साथ भी वही हुआ। अंग्रेज जान रहे थे कि छूट जाएगा ये, तो एक दिन पहले उनको फांसी दे दिया गया। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। शंकर चौक पर है और बात कर रहे हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 5 गोली जो है भरत तिवारी को लगी है, जांघ में, सब निचले हिस्से में ही सब लगी है, दोनों जांघों में, टांग में।
शुरू में ये कहा जा रहा था कि 3 गोली मारी गई है, वहाँ के गांव वाले भी जो है 3 गोली मारने की जो आवाज़ है वो सुने थे, लेकिन ऐसा भी बातें निकल के सामने आ रही है कि जो एम्बुलेंस है, जो जिस गाड़ी से उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, 2 गोली जो है उस गाड़ी में मारी गई है। इस पूरे मामले पर जो है अभी चर्चा कर रहे हैं शंकर चौक से। बात कर रहे हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे हाँ में। भैया, बहुत गलत हुआ है भरत तिवारी के साथ। और भरत तिवारी नहीं, भगत सिंह है हम लोग। भारतीय संविधान में ये नहीं है कि मतलब हथियार जो है आप ले सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल भैया, जो भी किया है बिहार पुलिस के द्वारा बहुत गलत किया गया है भरत तिवारी के भरत साथ। तिवारी के पास हथियार था ना भैया, भरत तिवारी हथियार मजबूरन उठाया था, जब वो सिस्टम से लाचार हो गया था, उसके बाद जाकर के वो हथियार उठाया था। ठीक है, और ठीक है, अगर वो हथियार उठा लिया तो क्या इसका मतलब डायरेक्ट एनकाउंटर होता है हथियार उठाने का मतलब? बिल्कुल नहीं। और हथियार उठाने के बाद वो अपने प्रशासन को हथियार सौंप भी दिया था। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को हथियार नहीं सौंपा था। जब प्रशासन को हथियार सौंप दिया गया था तो भरत तिवारी गलत था उस टाइम में, जो हथियार उठाया था। तो आप इसके लिए क्या करते? उसको उम्र कैद दे देते, जो भी हमारे कानून में उसके लिए था, आप उसको ऐसा सजा देते। क्या कहने का मतलब है कि जब सरेंडर कर दिए थे तब काहे 5 गो तब क्यों उसके ऊपर गोली चलाया गया? क्यों एनकाउंटर किया गया? इसको एनकाउंटर नहीं भैया, इसको हम लोग हत्या कहते हैं। सिस्टम के द्वारा भरत तिवारी का हत्या किया गया है। ठीक है, और केवल भरत तिवारी का नहीं, हमारे हिंदुस्तान का जितना यूथ है सबका एनकाउंटर, सबका हत्या किया गया है हमारे सिस्टम के द्वारा। और जब से ये हमारे बिहार में सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि एकदम जांच जो है बिल्कुल एकदम न्याय मिलेगा इस मामले में। न्याय मिलेगा? आप क्या न्याय दे रहे हैं? आप सस्पेंड कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं? दोषी होगा क्या? दोषी तो आपके सामने है। दोषी जब आपके वो तो सामने है, जांच के बाद पता चलेगा ना कि गोली किसके द्वारा चलाई गई, किसका ऑर्डर मिला। आज अगर यही चीज किसी मिनिस्टर के साथ हुआ रहता है, किसी मिनिस्टर के खानदान में, उसके रिलेशन में भी किसी के साथ हुआ रहता, तो 1 घंटे में न्याय उसको मिल गया रहता। लेकिन भरत भूषण तिवारी जो है वो एक आम व्यक्ति था, आम नागरिक था, जिस कारण से उसको न्याय नहीं मिला अभी तक। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम प्रिंस प्रभाकर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। एक घटना हुई है जिसकी चर्चा पूरे बिहार भर में है, और भरत तिवारी एनकाउंटर केस, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये जो सिस्टम जो चल रहा है सरकार का, उसके खिलाफ मतलब समझिए एक क्रांति होगी। और पूरे बिहार की बात को छोड़ दीजिए, पूरे देश के जो युवा है और जो सिस्टम में जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो पंचायत से लेकर के और जिला तक जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जो लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश होगा। और ये सिर्फ भरत तिवारी ने जो भी काम किया वो अपने गांव के लिए ये एक मिसाल कायम होने वाला है। और हम तो कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ हो रही है जो इंडिया से बाहर के भी लोगों का कमेंट आ रहा है। और हमको लगता है कि भरत तिवारी प्रेरणा स्रोत होगा, महापुरुषों में उनकी गिनती होगी। जैसे देश को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों का नाम आज हमारी किताब में और हमारे बच्चे और हम भी पढ़ते हैं, उनकी शहादत हुई। और शहादत हुई थी देश को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश की हुकूमत थी। और कोई भी बोलने वाले व्यक्ति पर जो जुर्म भरत तिवारी के ऊपर किया गया, यही जुर्म अंग्रेज करते थे। तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी का बहुत सारा वीडियो देखे हैं, उन्होंने पहले भी बताया था कि भाई इस तरह का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह की बात नहीं सोचेंगे तो बदलाव नहीं हो सकता है। जनसुराज के आप जिला अध्यक्ष हैं सर, और पार्टी के जो प्रमुख है प्रशांत किशोर जी, वो गए थे और बोले हैं कि मेरे जाने के बाद जो है, जिस दिन हम आए वहाँ से, वहाँ उसके बाद एसपी जो है उस परिवार से मिलने के लिए गए। हाँ, आपको मैं बता दूं कि बिहार में अभी विपक्ष का कोई नेता है नहीं, और जिस तरह से बीजेपी एक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, जिन्होंने 7 हत्या के आरोप में जेल भी गया था, वो इससे निरक्षर आदमी जो 7वीं फेल है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और हमारे प्रशांत जी आज से नहीं, जनसुराज की जब से बिहार में चर्चाएं तेज हुई, उन्होंने सब दिन इस बात की चर्चा की और कई बीजेपी के नेताओं के बारे में उन्होंने कहा। और आज देखिए, प्रशांत जी मुखर होकर के उस परिवार को सांत्वना देने के लिए उसकी माँ, बहन, भाई से मिले, और उन्होंने खुलेआम तौर पर बिहार सरकार को ये चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर में यदि सजा नहीं मिलेगा, और सजा ये नहीं कि वहाँ के एसएचओ को, वहाँ के एसडीपीओ को सजा मिलनी चाहिए, जो गृह मंत्रालय जिनके पास में है, जहाँ से एसटीएफ का नियंत्रण हुआ,
आखिर किसके कहने पर भरत तिवारी को गोली बार बार मारा? वही करें कि किनके आदेश से जो एनकाउंटर हुआ है, इस मामले में कई एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस वाले बिल्कुल। और आप देख लीजिए सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि अभी जो सुनने में आ रहा है, कई चैनल पर भी दिखाया जा रहा है कि वहाँ के एसपी साहब वहाँ गए और 10-11 बजे रात में गए और उनके छोटे भाई, उनके परिवार के लोगों को इस तरह के विचार मतलब उन्होंने रखा कि भाई इस मामला को तुम शांत कर दो, मीडिया के सामने मत आओ, नहीं तो हो सकता है वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। अब अंदाज कर लीजिए कि ये सरकार कैसी है। बीजेपी जिस तरह का रूल चलाना चाह रही है बिहार में, यह बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है और ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत पद से तो इस्तीफा देना ही चाहिए या बीजेपी को तुरंत हटाना चाहिए सम्राट चौधरी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो भरत तिवारी एनकाउंटर केस, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? गलत हुआ है, एनकाउंटर गलत हुआ, इनकाउंटर गलत हुआ है, पुलिस का तरीका गलत है। और भी तरीका होता है अपराधियों को समझाने का, या विकसित थे तो उनको और भी तरीकों से समझाया जा सकता था, लेकिन ये तरीका गलत है। जान ले लेना, जान ले लेना, इनकाउंटर करना, ये तरीका गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि 5 गोली मारा गया है। अब जो भी उतना तो पता नहीं है कि 5 गोली, पाँच गोली मारा गया। 5 गोली मारा गया है। वो अपराधी नहीं था, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था, वो गलत हुआ है। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है तो उसके प्रति पूरे बिहार को सहानुभूति नहीं होता। अगर पूरे बिहार को सहानुभूति है तो कहीं ना कहीं वो निर्दोष था। लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है। और बहुत जगह से आवाज़ें आ रही है कि ये एनकाउंटर जो है ये चूक हो गई है बिहार पुलिस से। हाँ, ये बहुत बड़ी चूक है बिहार पुलिस के लिए। सवालों के घेरे में ये बिहार पूरी पुलिस। तरह सवालों के घेरे में कह सकते है। हैं। हम बैकफुट पे है, इसको गंभीरता से सोचना चाहिए इसके वरीय पदाधिकारी को। आगे ऐसे और भी भरत तिवारी पैदा होंगे या अभी हैं भी देश में, राज्य में। इसके लिए और भी भरत तिवारी पैदा होंगे और हैं भी। है भी। हाँ, इसके लिए बिहार के वरीय पदाधिकारी पुलिस को सोचना पड़ेगा। अगर लोग आंदोलन करेंगे तो इसके लिए पुलिस का ऐसा नहीं है कि वो इनकाउंटर करेगी, और भी तरीका समझाने का। चलिए, क्या नाम है सर? अभिषेक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं? कैसे देखते हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस को? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एनकाउंटर ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें गलती हो गया क्या? हाँ, गलती हुआ है, प्रशासन का गलती है इसमें। क्या नाम? हाँ? जो समाज के लिए, हित के लिए खड़ा था, हाँ, जो प्रशासन नहीं कर पाया, नेता नहीं कर पाया, वो चीज़ के लिए वो खड़ा था, लेकिन बट वो कर नहीं पाया नेता। किस लिए वोट दें बताइए, ये चीज़ बताइए। किस लिए वोट दें नेता लोग? किस लिए वोट दें नेता लोग को? हाँ, कि क्यों दें जब वो काम नहीं करेगा, कि क्यों दें वोट? ऐसा कहना था भरत तिवारी का। बस जब वादे करते हैं तो वादे को निभाइए, तब हुआ नेता। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे उसको वोट दे दें, उसको जिता दें, घर में बैठ गया, वो क्या हुआ? उसी के लिए आवाज़ उठा रहा था कि आगे देखिए कि गांव में क्या नहीं हो रहा है, उसको सुधारिए, और उसके लिए आप एनकाउंटर कर दीजिएगा। कहाँ का न्याय है बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ इंद्रजीत कुमार। क्या नाम है आपका? रमेश केसरी। भरत तिवारी एनकाउंटर केस जान रहे हैं? जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? यह है कि उनको इनकाउंटर कर दिया गया है। हाँ, हाँ, और क्या जान रहे हैं? और तो कुछ नहीं, उसके अलावा और नहीं जान रहे। और क्या चर्चा चल रही है? चर्चा यही चल रहा है, जुलूस निकल रहा है उसका कि क्यों इनकाउंटर किया गया। हाँ, यही इसी विषय में जान रहा है। अच्छा, आपके नज़रिए से? अब तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि पूरा सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे ना कि क्या कैसे चल रहा है। हाँ, ये तो न्यूज़ बात- वगैरह सब तो देख रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे हैं। हैं? देख रहे हैं। पुलिस वाले पे भी जो है मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, है, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि एकदम जो दोषी होगा बचेगा नहीं। हाँ, शुरू में चर्चा थी कि 3 गोली मारा गया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोली है। ये गलत बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार दत्त। भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में सुन रहे होंगे। हाँ, सुन तो रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? क्या जानते हैं? आपके नज़रिए से क्या है? गलत है, एनकाउंटर गलत है? इनकाउंटर गलत। क्या गलत है इसका? जब वो सरेंडर कर दिया तो उसको इनकाउंटर करने का कोई जरूरी नहीं था। उसको देखे हैं हम लोग, मतलब टीवी पर भी देख रहे हैं, घसीट खिला रहा है। हाँ, उसको सरेंडर तो करिए दिया था वो। 5 गोली उसको लगा है। 5 गोली ये गलत है, एकदम स्पष्ट है, गलत है। एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।
अभी इन लौकी वाले जो भाई साहब है इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, कैसे दिया लौकी? लौकी भैया दिया 15 रुपये का दिया। 15 रुपये का? महंगा है सस्ता है? अभी तो नॉर्मल चाहिए, उधर तो आता है, यहाँ मार्केट में ताता लगा हमको। भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में जान रहे हैं? हाँ जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं उसको? वही कि उनको मतलब जब वो मतलब सिलेंडर बोले तो उनको रिवॉल्वर रखवा के मार दिए। सरेंडर करने के बाद मारा हाँ, गया? मारा गया। हाँ, कितना गोली मारा गया? ये तो भैया आदमी उन लोग बोल रहा 3 लेकिन तो सुनने में आ रहा है 5 लगा है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 5 है, हाँ 5 है। क्या नजरिया है आपका इस केस पर? यहाँ नजर भैया हम तो झारखंड से हैं। झारखंड के हैं? हाँ, लेकिन चर्चा तो चल रहा है ना? हाँ, चर्चा तो चल रहा है। और चर्चा चल रहा तभी आप जान रहे हैं? हाँ चर्चा चल रहा था। झारखंड के हैं तो मतलब उसमें क्या दिक्कत है? झारखंड का केस रहेगा तभी बोलिएगा। नहीं वो नहीं हो रहा है कि नहीं? सही बात है। हैं? तो क्या लग रहा है आपके नजरिए से? मेरा आपका नजर विचार क्या है इस पर? मेरा नजर तो यही है कि गलत हुआ है उनके साथ। गलत हुआ है? गलत हुआ है। जब सिलेंडर बोले तो मारने का तो सवाल पैदा नहीं होता है ना। जब आपको रिवॉल्वर रख दिया तो फिर भाई पिस्टल क्यों चलाया? आप घायल कर सकते थे आप। हाँ। हाँ अब 1 गोली मार सकते थे, 5 गोली है, कोई भी मर जाएगा, खून बह जाएगा, मान लीजिए कहीं लग गया, घुस गया गोली। दिक्कत है। झारखंड से यहाँ रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं? जियो टावर में काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद। नाम क्या बताए? श्रवण कुमार शर्मा सर। श्रवण कुमार शर्मा बात कर रहे हैं शंकर चौक से भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 5 गोली जो है उनको मारा गया है, शंकर चौक पे है। यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ के जनता से जो है बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में। आप लोग एग्जाम देने आए हैं क्या? कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। आप? पश्चिमी चंपारण। वहाँ से भोजपुर कितना दूर है? भोजपुर तो बहुत दूर है, यहाँ से समझिए यूपी के पास में है पश्चिमी चंपारण। बहुत दूर है। बहुत दूर। अच्छा, वहाँ के घटना की चर्चा चल रही है, भरत तिवारी एनकाउंटर केस वाला। सुने हैं लोग, बट हम लोग उतना उस पर केयर नहीं किया है। सिलेंडर कर दिया, उसके बावजूद भी उस पर फायरिंग किया गया है। सरेंडर के बाद फायरिंग किया गया? हाँ, जब बंदूक अगर बिक दे रहा पिस्टल, उसके बाद भी फायरिंग करके उसको मार दिया है। हाँ। आगे गोली नहीं, 5-5 गोली इस पर से नीचे मारा है लोग। सिलेंडर कर देने के बावजूद भी प्रशासन गलती किया है कि उसको गोली मार कर क्या कीजिएगा। आपके साथी देखिए जान रहे हैं, हाँ, करंट अफेयर्स है, अभी का घटना है ना, एकदम ताज़ा न्यूज़ है। हर कोई हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहता है ना। एग्जाम देने आए ना आप, एकदम अपडेट होंगे हमको लगता है सोशल मीडिया से। क्या आपका नजरिया क्या है कि नहीं, ये तो गलत है। अगर कोई सिलेंडर कर दे रहा है, अगर उस पर वार किया जा रहा है निहत्था, वो गलत है। उसके पास जब तक उसके हाथ में पिस्टल था, हाँ। जब तक कोई वार नहीं कर रहा, जैसे पिस्टल बिका उसके बाद वार करना। वो सब गांव समाज में जो दबले कुचले लोग थे, उस सबको कोई भी दुख होता था, लाइट वाइट जो भी हो, बेचारा उठाता था मुद्दा। वहाँ की अभी तक शुद्ध अच्छा पानी भी नहीं मिलता था, उसको भी मुद्दा उठाया, लाइट का मुद्दा उठाया। हाँ। उसके बावजूद भी उसके प्रशासन मार दिया। कुछ भी हो, किसी को जब सरेंडर कर रहा है तो उसको इनकाउंटर करना सही बात नहीं है। एज अ रूल कहती है कि नहीं करना है ना। अब सरकार अपनी क्या मानसिकता रही हो, क्या प्रेशर रही हो, वो तो अलग की बातें हैं। आप बड़े हंसमुख आदमी आ रहे हैं, तो मैं हंसते हंसते सब बात बोलते हैं। हंसमुख आदमी, नाम क्या बताए? मेरा तो रिपू नाम पड़ता है। रिपू? हाँ। गुलाब। गुलाब नाम है आपका? क्या बात है गुलाब जी, एकदम आप सुगंधित है। किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए हैं? रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम। रेडियो ऑपरेटर। अच्छा, कितना सीट है इस पर? 993 का है। 993 है। 993 है। सहरसा सेंटर पर है। हाँ, सहरसा। पश्चिमी चंपारण घर है आप लोग का? पश्चिमी चंपारण। फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? नहीं, हम 2 बार आ चुके हैं। एग्जाम देने पहले आए थे? हाँ, मध्य निषेध। एग्जाम मध्य निषेध वाला जो कुछ दिन पहले ही हुआ था? हाँ, इसी में आए थे। मतलब 10 दिन पहले हुआ था? हाँ, 17 को हुआ था। हाँ, 10 दिन, ठीक 10 दिन पहले हुआ था ना? 17 को हुआ था। मतलब जून में ही आपको 2 बार सहरसा आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत दूर हो जा रहा है ना। अब 200-250 किलोमीटर कौन आएगा ट्रेन में, आप ही बताइए ना। सेंटर जब मतलब बगल वाले जिला रहे तो सबसे बेस्ट है। एकदम सीधा सीधा कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। यहाँ इतनी बताइए, भीड़ है कि जिसकी सपोज नहीं किया जा सकता है ना, किसी तरह जिंदा आना रहता है, टेंशन कि जिंदा बस आ जाए। बहुत कष्ट है सर। एग्जाम भी देना है, सोचिए। हाँ, इतना दूर से आके एग्जाम भी देना है। रात कहाँ बिता रहे हैं? बस स्टेशन पर बिताएंगे लोग, करेंगे लोग क्या। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में एक बात अभी सामने आई है कि भरत तिवारी के जो चचेरे भाई थे, चचेरे भाई हैं आशीष तिवारी, मोतिहारी पुलिस में थे, और वो अभी हथियार उठा लिए हैं, बिल्कुल अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जो है वो बागी हो गए हैं, और पुलिस विभाग ने उसको जो है सस्पेंड भी किया है। और आज जो हम बात कर रहे थे भरत तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में, यहाँ की जनता से राय ले रहे थे। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दीजिए। इस पूरे मामले में, भरत तिवारी एनकाउंटर केस के मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।